जय श्री ओमकारेश्वर दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर अपडेट के बारे में, जिसमें दोस्तों अभी हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि महाकाल उज्जैन में कितनी भीड़ है, ओमकारेश्वर में कितनी भीड़ है। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं बताने वाली हूँ कि विंटर वैकेशंस और जनवरी में कितनी भीड़ रहने वाली है, कौन कौन सी पूजाएं हैं जो इन दिनों बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, इसी के साथ कौन कौन से टिकट्स हैं जो कि पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, किस तरह से आपको दर्शन में कितना टाइम लगने वाला है, होटल और रेस्टोरेंट्स की क्या परिस्थिति रहने वाली है, भीड़ कितनी रहने वाली है। स्पेशली दोस्तों 2024 के शुरुआत में और 2023 के लास्ट में ओमकारेश्वर में क्या भीड़ रहने वाली है, हमारे पास कुछ अपडेट्स थे जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, अमलेश्वर मंदिर की वीडियोस के लिए, यहाँ के अपडेट्स के लिए, होटल एंड रेस्टोरेंट की बुकिंग्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है दोस्तों ओमकारेश्वर स्टैंड। अगर आपको ओमकारेश्वर आना है तो इसके लिए दोस्तों इंदौर से सीधी बस आती है। बाई ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं इंदौर से, इसका बहुत अच्छा रोड है और लगभग 78 किलोमीटर के आसपास ही इंदौर से पड़ता है। तो बाई ट्रेन आप आने चाहते हैं तो दोस्तों ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आपको यहाँ इसके पास एक छोटा सा टाउन है, वहां तक ट्रेन से आना पड़ेगा, फिर ओमकारेश्वर तक आपको बाई कैब या टैक्सी आना पड़ेगा। सेम दोस्तों अगर आप फ्लाइट प्रेफर करते हैं तो आपको इंदौर तक आना पड़ेगा, और सेम जैसे आप इंदौर से बस से आते हैं वैसे ही आप इंदौर से कैब से आ सकते हैं और पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। इनकेस आप उज्जैन से ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उज्जैन से दोस्तों बहुत सी बसेस आती हैं जो सीधा आपको ओमकारेश्वर छोड़ती हैं और एक दिन में आपको वापस उज्जैन भी छोड़ देती हैं। 4-5 घंटे वो आपको यहाँ पे दर्शन के लिए देती हैं और 5 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से अमलेश्वर, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर के दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके थे ओमकारेश्वर। हमने यहाँ होटल बुक कर लिया था। अगर आप ओमकारेश्वर में होटल का सोच रहे हैं या ओमकारेश्वर जो भक्ति निवास है उसमें आप रूम का सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे होटल्स होते हैं, हम लोगों ने कैसे होटल लिया था, हमें क्या चार्ज पड़ा था, साथ में मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों ओमकारेश्वर में मंदिर जाने के बारे में। तो ओमकारेश्वर में जब हम मंदिर जाते हैं तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं नर्मदा नदी है। एक तो आप बाई वॉक जा सकते हैं, एक यहाँ से ये बोटिंग का सहारा लेके आप ओमकारेश्वर से यहाँ से मंदिर जा सकते हैं। जो मंदिर है दोस्तों, ये जो बोट है इसके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपको इसी नदी के ऊपर झूला पुल बना हुआ है जो कि अभी आगे आपको दिखाऊंगी, उस पे चल के जाना पड़ेगा। लेकिन ओमकारेश्वर एक द्वीप पे है। वो जो सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों, वही मंदिर का बिल्डिंग है और वही है ओमकारेश्वर मंदिर जो इस बोट में से भी दिख रहा है और मैं अभी मंदिर पे ले जाके आपको दिखाऊंगी भी। तो आपको ये जो ओमकारेश्वर है वो ये नर्मदा नदी के बीच में बीचों बीच एक द्वीप बना हुआ है, जिसके आगे तो बहती है नर्मदा नदी और उस द्वीप के पीछे बहती है कावेरी नदी। तो इस द्वीप पर दोस्तों मंदिर बना हुआ है। तो इसके लिए डायरेक्ट आप बाई वॉक जाते हैं तो आपको इस नदी के ऊपर जो पुल है उससे बाई वॉक जाना पड़ेगा, और बाई टैक्सी, बाई ऑटो, बाई कैब, बाई ई रिक्शा आप सीधा मंदिर तक नहीं जा सकते। इसके दो ही तरीके हैं, या तो हमारी तरह आप बोट से जाइए, या फिर दोस्तों आप बोट से नहीं जाना चाहते हैं तो झूला पुल पे ऊपर से जाइए। इसके पहले दोस्तों हमने की थी ओमकारेश्वर द्वीप की परिक्रमा। ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर की परिक्रमा करने से ही ये यात्रा पूरी होती है। तो दोस्तों ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो आप बाई बोट कर सकते हैं। ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं दोस्तों राइट हैंड साइड में, यही है झूला पुल। इसके ऊपर से ही हम दर्शन करते हैं, जो पैदल लोग जाते हैं उनके लिए है। तो हमने की थी ये परिक्रमा 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। ये है मंदिर। अब हम घाट से सीधा मंदिर के सामने आ चुके थे, लेकिन अभी हम मंदिर रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे सीधा पूरा इस द्वीप की परिक्रमा लगाने। तो ये मंदिर है, यहाँ तक आने के आपको 50 रुपए चार्ज करना होता है। जैसे आप परिक्रमा नहीं देना चाहते हैं, घाट से सीधा मंदिर बाई बोट आना चाहते हैं तो आप 50 रुपए में आ सकते हैं। बाई वॉक आना चाहते हैं तो झूला पुल से ऊपर से आप आ सकते हैं। आपको जो घाट है वहां से और मंदिर तक लगभग आने में आधा पौन घंटा यानी कि 40 to 45 मिनट्स आराम से मंदिर तक पहुंचने में लग जाते हैं। हमने दोस्तों ये जो बोटिंग की थी ये शेयरिंग में की थी, तो 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हमें ये देख सकते हैं आप ऊपर ये जाने वाला झूला पुल है, इनसे आते जाते हैं। इससे आप डायरेक्ट बाई रोड नहीं आ सकते क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो बोटिंग है ये 250 रुपए पर पर्सन, अगर आप 8 लोगों के शेयरिंग में ये बोट करते हो तो आपको पड़ती है। और अगर आप
2 लोगों के लिए पर्सनल एक कपल ये बोट करना चाहता है तो 1000 से 1200 रुपए के बीच में उनको पड़ता है। तो आप अकेले एक कपल भी इसमें बोटिंग कर सकता है, डिपेंड करता है। 8 लोगों से ज्यादा दोस्तों एक बोट में नहीं बिठाते हैं और ये 200 से 250 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। 150 रुपए दोस्तों बोट वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ज्यादा भीड़ है तो हो सकता है आपसे 8 लोगों में भी 300 रुपए चार्ज कर ले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर तरीके से नर्मदा नदी बह रही है। ये वाली जो आप परिक्रमा है ये बाई वॉक भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर बाई वॉक भी एक परिक्रमा का रास्ता जाता है। बाकी दोस्तों आप कभी भी ओमकारेश्वर जाएं तो कोशिश करें कि एक बार ये परिक्रमा अपने जीवन में जरूर पूरी करें। वैसे तो ऐसा कहा जाता है ये यात्रा संपन्न ही इस परिक्रमा के बाद मानी जाती है। ये जो नर्मदा नदी है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये। और इसके पीछे जो पुल के इस जो मंदिर के पीछे वाली जो बह रही है वो है दोस्तों कावेरी नदी। और ये जो दोनों नदियों का संगम है यहाँ पर देख सकते हैं, ये है संगम। और यहाँ पर बोट वाले भैया थोड़ी देर बोट को रोकते हैं। और ये जो आप पानी देख रहे हैं दोस्तों कितना साफ है। इसी में नर्मदेश्वर शिवलिंग पाए जाते हैं। मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ से खुद से उठा के लाई थी। ऐसा कहा जाता है नर्मदा मैया का एक एक जो पत्थर है वो नर्मदेश्वर ही है। आप कैसे नर्मदेश्वर ले सकते हैं, मैंने कैसे लिया था, मैंने कितने नर्मदेश्वर यहाँ से ढूंढे थे, उसका वीडियो दोस्तों मैंने अलग से चैनल पे किया हुआ है। तो आप ओमकारेश्वर जो मेरे प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं, ओमकारेश्वर दर्शन वाली प्लेलिस्ट में, या फिर चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसे आप यहाँ से कलेक्ट करें। बाकी आप खरीदना चाहते हैं तो यही शिवलिंग आपको वहाँ बहुत सी शॉप पे मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों खुद से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो संगम ये है दोस्तों पीछे कावेरी नदी। अभी मैंने जो आपको दिखाया था सामने वो थी नर्मदा नदी जिसमें से हम आ रहे थे और हम वापस जाएंगे कावेरी नदी से। तो दोस्तों यहाँ पे हम कावेरी नदी का थोड़ा सा जल भर लेते हैं क्योंकि एक यही जगह है जहां से आप कावेरी नदी का जल भर सकते हैं संगम से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पानी कितना साफ और शुद्ध है। और ये है दोस्तों संगम, यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ संगम पे स्नान करते हैं, आगे जाके सीधा नर्मदा नदी के नाम से चली जाती है। तो दोस्तों ये संगम पर आपका जो बोट वाला है अगर आप जल्दी में हो तो 10-15 मिनट रोक देगा। हम लोगों के पास दोस्तों पूरा टाइम था, हम पूरे एक दिन ओमकारेश्वर रुके थे। तो हम लोग यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स रुके थे, इसलिए हमने यहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग कलेक्ट कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों हमारी बोट में कुछ लोगों ने यहाँ संगम पर स्नान भी किया था और उसके बाद हम बोट में बैठ के रवाना हो लेते हैं नर्मदा नदी के पीछे कावेरी नदी है उससे होते हुए। तो दोस्तों इस तरह से परिक्रमा, और इस परिक्रमा में एक चीज और है, आपको जो बीच में आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से नदी बह रही है। इसमें बीच में भी कुछ साइट सीनिंग होती है जो ये बोट वाले भैया आपको करवाते हैं, लेकिन उसमें दूर से ही आपको दिखाते हैं। और ये जो द्वीप है जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं सिर्फ ओमकारेश्वर मंदिर ही इसके ऊपर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में ओमकारेश्वर मंदिर यानी कि ओमकारेश्वर शिवलिंग 2 भागों में टूट गया था, जिसमें एक ओमकारेश्वर दूसरा ममलेश्वर। तो हम आपको बाद में ममलेश्वर के दर्शन कराएंगे। तो जब भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो आपको उसके दोनों हिस्सों का दर्शन करना होता है। जिस द्वीप से हम परिक्रमा कर रहे हैं इस पे ओमकारेश्वर नाम से भगवान श्री ओमकारेश्वर कहलाए भगवान शिव का रूप, और इसके सामने की पहाड़ी है उस पर बना हुआ है ममलेश्वर मंदिर जो कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद जाना होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी कहानी है और दोनों ही मंदिरों को आपको कवर करना होता है। जब उज्जैन से एक दिन के लिए लोग यहाँ आते हैं सीधा बस के द्वारा तो वो पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं। इस तरह से एक दिन में बोट भी कर सकते हैं, बोटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर अंदर बोटिंग हो जाती है और उसके बाद ममलेश्वर भगवान के दर्शन करके आप आ सकते हैं। अभी जो दोस्तों आपको सामने दिखे थे वो बांध थे, एक नर्मदा नदी के ऊपर बांध बना हुआ है और एक बांध जो बना हुआ है वो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। इस तरह से इसके पानी को रोका गया है। तो दोस्तों अब हम वापस आ जाते हैं थोड़ा सा घूम के। आप देख सकते हैं अब हम वो बांध हैं वहां से फिर से हम नर्मदा नदी में आ जाएंगे क्योंकि ये द्वीप पे बना हुआ है तो पूरे द्वीप की इस तरह से परिक्रमा होती है। आप ये इस बोट में भी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ज्यादा लोग हैं, वैसे आप कोशिश करें कि आप जब भी परिक्रमा करें तो 8 लोगों से ज्यादा एक बोट में नहीं बैठें। 8 लोग ही ज्यादा से ज्यादा आपकी बोट में होने चाहिए। और ये लाइफ जो गार्ड है ये आप जरूर पहने क्योंकि ये नदी बहुत गहरी है, स्पेशली नर्मदा नदी तो बहुत ज्यादा गहरी है। ये जो आपको सामने दिख रहा है दोस्तों ये है कावेरी नदी का बांध, और इसके बाद जो दिख रहा है वो
डार्क कलर के जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं वो है नर्मदा नदी का बांध। तो यहाँ से इन दोनों नदियों के पानी को रोका गया है और आप मॉर्निंग में अगर अर्ली मॉर्निंग ओमकारेश्वर जाते हैं तो आप देखेंगे पानी को यहाँ हर प्रतिदिन पानी को छोड़ा जाता है। जो ये नर्मदा नदी है इसके पानी को, कावेरी नदी के पानी को सुबह सुबह छोड़ा जाता है। तो सुबह पानी का बहाव बहुत अच्छा रहता है। तो इनकेस आप अगर ओमकारेश्वर में रुक रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में ही बोटिंग करें। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर मंदिर में दर्शन की, तो मंदिर में आप पेड़ दर्शन कर सकते हैं, फ्री दर्शन कर सकते हैं, पेड़ जलाभिषेक कर सकते हैं, फ्री जलाभिषेक कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं कुछ पंडित जी के नंबर भी शेयर करने वाली हूँ, उनसे भी आप पूजा करवा सकते हैं। इनमें दोस्तों वेरी करता है, कई बार बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शीघ्र दर्शन के लेते हैं। पूजा दोस्तों हर एक पूजा की अलग प्राइस होती है। आप 501 की पूजा भी करवा सकते हैं, 1101 की भी करवा सकते हैं। जलाभिषेक की भी प्राइस यहाँ पे महाकाल की तरह फिक्स नहीं होती है। सो आपके पंडित जी जैसे डिमांड करते हैं उनके हिसाब से आप पूजा और जलाभिषेक कर सकते हैं। कुछ पंडित जी के नंबर मैं अगले ओमकारेश्वर वीडियो में आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। बात अगर दोस्तों मैं आपको होटल और स्टे की करूँ तो मैं ऑलरेडी आपसे बता चुकी हूँ कि हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली 24 दिसंबर 2023 के बाद से और 14 जनवरी 2024 तक ओमकारेश्वर मंदिर में क्या अपडेट है। तो दोस्तों इन दिनों ओमकारेश्वर में बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। हमें वहां के महाराज जी से जानकारी मिली है कि 23 या 24 दिसंबर 2023 के बाद से मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से ओमकारेश्वर मंदिर में किसी भी तरह के शीघ्र दर्शन, पेड़ दर्शन और कुछ एक दोस्तों पूजा को बैन कर दिया गया है। अब आप वहां अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको भीड़ मिलेगी और आपको नॉर्मली लाइन में लग के ही दर्शन करना होगा, ऐसा दोस्तों हमें जानकारी मिली है। आप भी ऑथेंटिसिटी के लिए हमारे इससे पहले की महाकाल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। सेम चीज हमें किसी हमारे सब्सक्राइबर ने भी बोली है जो कि ओमकारेश्वर जाते रहते हैं और वहां के महाराज जी का जो मैसेज आता है ओमकारेश्वर अपडेट्स के लिए उस पे ऑथेंटिक हमें ये जानकारी मिली है। तो दोस्तों इन केस आप 23 दिसंबर या 24 दिसंबर 2023 के बाद ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्पेशली 4 से 5 जनवरी तक, तो आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना होगा कि अभी वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। ये आ चुके हैं हम मंदिर में, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पे किसी भी तरह का कोई पेड़ दर्शन या शीघ्र दर्शन आपको नहीं कराया जाएगा, आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा। तो इनकेस अभी आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं होटल और रेस्टोरेंट की, तो होटल और रेस्टोरेंट भी दोस्तों इन दिनों बहुत ज्यादा वहां पे बिजी रहते हैं। तो अगर आप ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो होटल्स आप पहले ही ऑनलाइन बुक करा लें, क्योंकि ऑफलाइन होटल बुक कराने का प्रोसीजर इनका बहुत टफ है। और अगर आप वहां जाते हैं और वहां जाके होटल ढूंढेंगे तो हो सकता है इतनी भीड़ की वजह से सारे होटल्स आपको बिजी मिले या फिर फुल मिले, तो आपको होटल ढूंढने में भी दोस्तों दिक्कत आ सकती है। ये दोस्तों हम जा रहे हैं मंदिर में ऊपर, आप देख सकते हैं इस तरह से हम बोट से आ गए थे घाट पे और इस तरह से हमें मंदिर में जाना होता है। तो दोस्तों अभी तो मंदिर में फिर भी इतनी भीड़ नहीं है जो हमने दर्शन किए थे, लेकिन अभी करंट में मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये जो मंदिर है इनके गर्भगृह दर्शन दोस्तों, इनके गर्भगृह बहुत छोटे हैं क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, तो इनके दर्शन करने में वैसे ही थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब दोस्तों हम जब वापस आए थे मंदिर में, हमने दर्शन कर लिया था। मंदिर में किसी भी तरह की ओमकारेश्वर के मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती है। तो दोस्तों उसके बाद झूला पुल से हम आते हैं मामलेश्वर मंदिर। तो आप देख सकते हैं भाई झूला पुल जब आप मामलेश्वर मंदिर आते हैं तो इस तरह से आपको कुछ नजारा दिखता है नर्मदा मैया का। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से नर्मदा मैया बह रही है। ये जो सामने झूला पुल दिख रहा है इससे होते हुए बाई बॉक हम ओमकारेश्वर जाते हैं और जिस झूला पुल पे अभी हम खड़े हैं इससे होते हुए हम आते हैं वापस मामलेश्वर मंदिर। अगर मैं बात करूं दोस्तों वहां मौसम की, तो दिन में तो वहां पे थोड़ी धूप रहती है, तो आप अगर बहुत ज्यादा पैदल जाते हैं, बाई वॉक जाते हैं तो गर्मी भी लग सकती है। बहुत ज्यादा बुलंस की नीड नहीं होती है। उज्जैन के कंपैरिजन में ओमकारेश्वर पहाड़ी इलाके पर है तो थोड़ा सा गर्म भी ये रहता है। तो आप देख सकते हैं ममलेश्वर मंदिर झूला पुल पे अब हम चढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद दोस्तों आप ओमकारेश्वर सिटी में आते हो, फिर ओमकारेश्वर में आने के बाद फिर आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है और ये जो झूला पुल है इससे आपको जाना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नदी के एक दूसरे के ऑपोजिट साइड ये मंदिर है और इन पे एक ही झूला पुल से आप सीधा कनेक्टिविटी नहीं है मंदिर की। जिस झूला पुल से आप जाएंगे वो अलग है,
जिससे आप ओमकारेश्वर मंदिर आएंगे वो अलग है। अभी हम आए हैं ममलेश्वर मंदिर, ममलेश्वर वाले झूला पुल से सीधा मंदिर की ओर। ये है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ममलेश्वर मंदिर, आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन है और ये अहिल्याबाई होलकर ने ही ओमकारेश्वर मंदिर बनवाया था और उन्होंने ही ये ममलेश्वर मंदिर बनवाया था। तो अभी दोस्तों हम करने वाले हैं ममलेश्वर के दर्शन। हम जब गए थे तब बहुत कम भीड़ थी। ये जो क्लिप्स हैं दोस्तों ये हैं अप्रैल की, उस टाइम भीड़ बहुत कम थी। तो दोस्तों इस तरह से आप ममलेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वैसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वहां अलाउ नहीं है, लेकिन अगर इन केस भीड़ ना हो तो आप देख सकते हैं हमने फ्री में ही जलाभिषेक किया था ममलेश्वर का। वैसे दोस्तों हमने ओमकारेश्वर भगवान का भी फ्री में जलाभिषेक किया था। कैसे किया था उसका प्रोसीजर मैं पहले एक वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ। तो इस तरह से हमने ममलेश्वर भगवान का भी फ्री दर्शन कर लिया था। महाकाल के भी इस तरह से दोस्तों फ्री दर्शन के ऑप्शन होते हैं, फ्री जलाभिषेक के भी ऑप्शन होते हैं, गर्भगृह दर्शन के भी होते हैं, जो कि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। कुछ वीडियोस में मैंने उनके बारे में भी बताया हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम दे लेते हैं परिक्रमा, और जब ममलेश्वर भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। वैसे तो दोस्तों ओमकारेश्वर में घूमने के लिए और भी बहुत सी जगह है जिनकी लिस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दोस्तों इसमें थी थोड़ी सी जानकारी जो कि आपको 2024 में अगर नई साल पे आप ओमकारेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री ओमकारेश्वर।